दोस्तों राहुल गांधी महाराष्ट्र आए हुए हैं। सांगली में उन्होंने संबोधन किया है और इस संबोधन में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। काफी कुछ कहा उन्होंने। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं एक-एक करके कि राहुल गांधी ने कौन-कौन से मुद्दे उठाए हैं और संबोधन में क्या कुछ उन्होंने कहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी जो है वो सांगली में मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने संबोधन किया है। आपको बता दें कि इस संबोधन के समय शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख है वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले वो भी मौजूद थे और इन्होंने जो है वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। राहुल गांधी ने वैसे तो कई सारे मुद्दों को उठाया वहां पे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले उस मुद्दे से जो महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू का मामला। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई थी और महायुति सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और एमबीए लगातार आंदोलनों से, बयानों से और तमाम जो प्रोटेस्ट वो निकाले हैं उनसे महायुति सरकार को घेरी हुई है। नतीजा ये हुआ कि मामला इतना तूल पकड़ा कि महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम और देश के पीएम सभी को माफी तक मांगनी पड़ गई। और अब जब राहुल गांधी आए हैं तो उन्होंने भी बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर और महायुति सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री आए थे महाराष्ट्र में तो उन्होंने माफी मांगी। अब उन्होंने जो माफी मांगी उसके कारण क्या है, और गांधी ने बोले कि उसका कारण भी तो कुछ होगा। तो उन्होंने बताया कि क्या कारण हो सकता है। क्या उन्होंने माफी इसलिए मांगी क्योंकि मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी आरएसएस से किसी खास इंसान को दिया गया था? क्या उन्होंने माफी इसलिए मांगी कि मूर्ति बनाते समय जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर माफी मांगी? आखिर किन वजहों से माफी मांगी? और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर वो माफी मांग ही रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज से तो माफी मांग ही रहे हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता से भी, हर एक इंसान से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक तरीके से बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी जो है वो कहते नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं यहाँ पर, वो तमाम मुद्दों को जो संसद में उठाते रहते हैं, यहाँ भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा। चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो अरबपतियों को सपोर्ट करने की बात हो, ये तमाम बातें राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहते नजर आए। और फिर से उन्होंने जाति जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि जाति जनगणना हम लोग करा के ही रहेंगे। कांग्रेस और जो कांग्रेस का गठबंधन दल है वो जाति जनगणना करेगी ही करेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है जाति जनगणना करना। इस पर जोर देते हुए राहुल गांधी नजर आए। अब देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में उन्होंने क्या कुछ बोला, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आप देखिए कि सबसे बड़ी समस्या महाराष्ट्र में रोजगार की भी है। उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि पहले मध्यम और छोटे लेवल के व्यापारी हुआ करते थे, उद्योग हुआ करते थे, जो सारे उद्योग खत्म हो गए और कुछ चुने हुए लोगों को ही सारे काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम जो बाकी के बिजनेस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। और जो गलत फैसले लिए गए, चाहे वो नोटबंदी वाला मामला हो या जीएसटी वाला मामला हो, इससे कई सारी कंपनियों पे असर पड़ा और जो रोजगार देने वाली कंपनियां थी वो बंद हो गई, जिससे रोजगार अब नहीं मिल रहा है। इस बात को भी राहुल गांधी ने जो है उठाया अपने कार्यकर्ताओं के सामने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने मणिपुर के मामले को लेके भी बीजेपी को घेरा और कहा कि 1.5 साल हो गए लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर नहीं गए और ना ही वो जा सकते हैं, क्योंकि आग उन्हीं की लगाई हुई है बीजेपी की। ये तमाम बातें जो है वो राहुल गांधी कहते नजर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा समय में जो लड़ाई चल रही है इसे बताया कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले एक समय था जब पार्टियां राजनीति करती थी, लेकिन अब ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाह रही है, सबको जोड़ के आगे चलना चाह रही है, लेकिन बीजेपी जात पात और धर्म की राजनीति कर रही है, लोगों को तोड़ना चाहती है। तमाम बातें राहुल गांधी जो है आज अपने संबोधन में उन्होंने कही है। अब ये जो पूरा सांगली का वाकया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, पूरी बात जो उन्होंने बोली है, इसे विधानसभा चुनाव से पहले एक बिगुल की तरह देखा जा रहा है कि ये राहुल गांधी का ये दौरा है, क्योंकि वहां शरद पवार भी मौजूद थे, वहां नाना पटोले भी मौजूद थे। तो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बिगुल की तरह है जो फूंक दिया गया है सांगली में। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस दौरे से कई जो है अहम जो है वो
अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि इस बीच आप देखिए कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर के भी मामला जो है वो चल रहा है और एमवीए की तरफ से लगातार इस पर बैठक भी हो रही है और साथ ही साथ एमवीए की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र में एमवीए का सीएम फेस का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी चुप्पी साधी जाए, क्योंकि सिर्फ यूबीटी पक्ष ये चाह रहा था कि सीएम फेस का चेहरा जो है वो सामने आ जाए, लेकिन शरद पवार का जो हाल ही में बयान आया है, आज भी वो मौजूद है सांगली में, या फिर जो नाना पटोले की तरफ से बयान आया है, उनके बयान से यही लग रहा है कि अभी फिलहाल एमवीए गठबंधन जो है वो सीएम फेस को लेकर के कुछ भी अनाउंसमेंट करने के मूड में नहीं है और शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही अब सीएम का चेहरा जो है वो एमवीए की तरफ से तय किया जाए। ये जो तमाम बयान आ रहे हैं, इनसे अब अंदाजा यही लग रहा है और राहुल गांधी की इस समय मौजूदगी महाराष्ट्र में सियासी पारे को इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि एक तो वो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र आए थे तो उनका भी संबोधन आपने सुना होगा और उनके अब जाने के बाद अब जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, 1 महीने के अंदर ही दोनों बड़े नेता जो है यहाँ पहुंचे हैं और एक के बाद एक दोनों ने जो है बयानबाजी की है। जो आज राहुल गांधी ने की है वो भी मैंने आपको बताया और ये तमाम जो घटनाक्रम है अब इसे विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि अब सियासी पारा चढ़ जाएगा और राहुल गांधी की मौजूदगी महाराष्ट्र में और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पे हमला बोला है, इससे लेकर के अब एमवीए गठबंधन के नेता फिर से आक्रामक हो सकते हैं। और आपको बता दें कि सांगली में डॉक्टर पतंगराव जो है उनकी मूर्ति का जो है इनॉग्रेशन भी किया गया और राहुल गांधी ने कहा इस मौके पर कि ये जो मूर्ति मेरे सामने खड़ी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 50-60 साल तक अगर बाद भी कोई आके देखेगा तो ये आपको मूर्ति यही मिलेगी। और आपको बता दें कि ये जो सिंधुदुर्ग वाला मामला है, उस संदर्भ में उन्होंने बात करते हुए ये बात कही है। अब देखिए कि अब बाकी के और नेता उन्होंने क्या कहा है वो भी अभी पूरी जानकारी अपने पास आ जाएगी, लेकिन अभी इतना जरूर है कि ये जो भाषण हुआ है जो राहुल गांधी का, उसको लेकर के अब सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ने लगा है और ये जो आक्रामक तेवर राहुल गांधी ने सांगली में दिखाया है, जाहिर सी बात है इस पर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आएगा और क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में एमवीए और एनडीए गठबंधन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और आरोप प्रत्यारोप हर मुद्दे पर जो है वो लगा रहे हैं और ऐसे में अगर छत्रपति शिवाजी के स्टैचू का मामला अगर राहुल गांधी ने उठाया है महाराष्ट्र में आकर के, तो अब जाहिर सी बात है कि अब फिर से जो है ये मामला दोबारा और ज्यादा अब गरमाने वाला है दोनों ही गठबंधन के बीच में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।